हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे एपिसोड की शुरुआत में जो शी बाथरूम में गिरी होती है और यहाँ पे गू जो उसकी हेल्प करता है तो अपना कोड वगैरह दे देता है। यहाँ पे उसके पास कॉल आता है। अब वो कॉल पिकअप कर रही होती है कि किसका कॉल है। यहाँ पे वेट कर रहा होता है बाहर गू। तभी इधर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि गू बोलता है शी को कि मैंने तुम्हारी हेल्प की, अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। उसके घर को साफ़ सफाई करना होगा, उसके डॉगी को देखभाल करना होगा, सारी चीज़ें। अब यहाँ पे बेचारी शी कुछ नहीं बोलती है, कहती है ओके मैं तैयार हूँ। और कहता है गु मेरी नज़रों तुम्हारे ऊपर होगी, टारगेट में तो तुम ही हो शुरू से, ये बात कभी मत भूलना। और वो ऊपर के फ्लोर से भी उसे देख रहा होता है। मतलब शी की तो ज़िंदगी नर्क से भी बदतर गु ने बना दिया होता है 24 आवर्स के लिए। अब यहाँ पे शी सोचती है क्यों ना मैं 24 घंटे के लिए इसके घर में हूँ तो इसका घर का हुलिया थोड़ा चेंज कर दूँ और अपने अकॉर्डिंग काम करूँ। जो भी वो अपने अकॉर्डिंग काम करती थी वहाँ पे गू खड़ा हो जाता था और उसे वार्निंग करके बोलने लगता था। तो कहती है हाँ मुझे याद है, लेकिन कहीं ना कहीं गू भी इम्प्रेस हो रहा होता है शी के कामों से। तभी यहाँ एटीट्यूड में अपना वो मैगजीन पढ़ रहा होता है तो शी आती है और शी बोलती है हटो यहाँ से, मुझे क्लीनिंग करना। तो यहाँ पे बोलता है मैं नहीं हटूंगा। तो कहती है ठीक है मत हटो। वो वहीं पे उसके बैठे एक स्प्रे पूरा छींटने लगती है। अब गू की तो उससे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, वो छींक पे छींक करने लगता है। यहाँ पे कहता है ठीक है मैं हट रहा हूँ, तुम प्यार से भी तो बोल सकती थी ना। तो कहती है मैं प्यार से ही बोल रही थी, लेकिन शायद तुम्हें प्यार का अंदाज़ा नहीं है, तुम्हारे टाइप का जैसे बात करो वही अच्छा होता है। तो वो पानी को जैसे ही ग्लास फेंकने वाली होती है तो गू मुँह छिपा लेता है। उसे लगता है कहीं शी उसके मुंह पे पानी ना फेंक दे गुस्से में, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे गू कहता है अच्छा तुमने मेरे ऊपर प्रैंक किया, हाँ मैं अभी देख लो क्या मैं तुम्हारा करता हूँ। 24 घंटे तुम्हारी ज़िंदगी को नर्क बना दूंगा। अब यहाँ पे शी ने कुछ रूल रेगुलेशन डाले होते हैं, ये उसको पढ़ रहा होता है। अब गु बोलता है हाँ अब बताता हूँ मैं तुम्हें। इधर शी जो है खाना बना रही होती है, बहुत ही अपना डेडिकेटेड से काम कर रही होती है हंसी खुशी। अब यहाँ पे फ्रेंड गू को लग जाती है बहुत ज़ोरों से भूख। अब गू आता है किचन में, कुछ खोल रहा होता है कि शायद उसे कुछ खाने पीने को मिल जाए। तो उसे डिश शी का बनाया हुआ मिलता है और वो उसे टेस्ट करता है, जो उसे बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगता है। उसने आज से पहले ऐसा कभी खाना खाया ही नहीं था। लेकिन उतने में शी आती और कहती है मेरे खाने को तुम वहीं पे रखो। लेकिन यहाँ पे गू पकड़ लेता है डिश को और कहता है मैं नहीं रखूँगा, ये घर मेरा, ये डिश मेरा और ये खाना भी मेरा, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली। बेचारी शी कहती है मैं तुम्हें दूसरा बना के दे दूंगी पर प्लीज़ इसे छोड़ो। लेकिन फ्रेंड गू तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। गू डिश को ज़ोरदार पकड़ा हुआ था, वो हिल भी नहीं रहा था अपने डिश के साथ। यहाँ पे शी बोलती है ठीक है तुम्हारी मर्जी, और वो उसका ढक्कन को पीछे से दिखाती है जो कि खाना फ्रेंड इंसानों के लिए नहीं डॉगी के लिए था। अब तो यहाँ पे पूरा पोपट हो जाता है गू का। गू कहता हाँ तो क्या हुआ, मैं और दोनों साथ पड़े हैं। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे गू का हालत वोमिट वाला था और उसे बहुत अजीब लग रहा था कि उसने जो खाना बिना सोचे समझे इतना टेस्टी खाया वो किसी और ही का था। अब यहाँ पे शी काफ़ी हंसती है। रात में ये दोनों डू के साथ काफ़ी टाइम अच्छे से स्पेंड कर रहे होते हैं और उन दोनों के साथ ये दोनों भी अपना लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ रहे होते हैं, लेकिन ये बात उन दोनों में से किसी को नहीं पता था। डू के साथ काफ़ी टाइम से वो लोग खेल रहे होते हैं और इनके खेलने के चक्कर में फ्रेंड गूशी भी खेल रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, जो काफ़ी एक हैप्पी फैमिली दिख रही होती होगी आप लोगों को भी। तो फ्रेंड जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट टू प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। इधर लेट नाइट हो जाता है। यहाँ पे शी लेट नाइट किसी से बात कर रही होती है जो कि गू कान लगा के सुन रहा होता है बाहर। और गू को अच्छा नहीं लगता है कि वो इतनी रात को कहीं जा रही है, आखिर किसके साथ। यहाँ पे निकल जाती है शी अपने फ्रेंड सर्कल में इनील यान के साथ घूमने फिरने के लिए। फ्रेंड्स एक बार में आके वो लोग सब चेस कर रहे होते हैं, काफ़ी मस्ती कर रहे होते हैं सारे के सारे साथ में। यहाँ पे सब लोग काफ़ी खुश हो रहे होते हैं और अपना गेम प्ले कर रहे होते हैं। लेकिन ये बात गू को नहीं पता होती है फ्रेंड कि शी कहाँ है, क्योंकि उस नहीं चाहता था कि शी कहीं भी जाए, लेकिन अब उस पर उसका हक भी तो नहीं था। यहाँ पे शी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो जाती है। तो यहाँ पे लियान उसको पकड़ा हुआ होता है, लेकिन फिर तभी एंट्री हो जाती है गू की और गू जो है वो उसको अपनी तरफ खींच लेता है शी को और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो इसके साथ। यहाँ पे कहता है मैं इसका फ्रेंड हूँ तो मैं तुमसे पूछ सकता हूँ। यहाँ पे कहता है गू
तुम्हें इसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी बंदी है, तो तुम इससे दूर ही रहो। अब तो फ्रेंड शी ड्रंक के हालत में थी, वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसका मिसयूज़ करे, जबकि लियान ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं था। अब लियान बेचारा खड़ा होता है, यहाँ पे शी बोलती है ओ तुम आ गए, ओ माय गॉड तुम कितने चिकने लग रहे हो, गोरी चिट्टी कब से हो गए इतने। वो उसको देखती है कि इसका रंग इतना फेयर कैसे हो गया है, जबकि वो तो ऐसा नहीं था। अब ये सब चीज़ कहीं ना कहीं लियान को अच्छा नहीं लग रहा था फ्रेंड, क्योंकि लियान शी को लाइक करता था। तो वन लव अट्रैक्शन जल्दी सक्सेस नहीं होता है। तो यहाँ पे वो बोलती है ओ तुम कितनी क्यूट हो, मुझे बहुत प्यारे लग रहे हो तुम। यहाँ पे उसका कान वो खींचने लगती है। अब बेचारा गु बोलता है अरे मेरा कान तो मत खींचो। वो बोलती है अरे टैक्सी आ गई, चलो चलो घर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे लियान भी कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पे गुशी को लेके घर आ जाता है। अब वो ब्लैंकेट अपना फेंकती है और कहती है आह ये तो मेरा घर है, मैं अपने घर आ गई, बल्ले बल्ले कर रही होती है फ्रेंड। अब बेचारा गु किसको किसको संभाले, उसके कोट को, उसके ब्लैंकेट को या फिर उसको। अब फ्रेंड शी की हालत बहुत ज़्यादा नासाज हो चुकी थी। ड्रंक करने के बाद वो सीधा गु के ऊपर वोमिट कर देती है। ईयू, वो बहुत ज़्यादा शेमलेस वाली बात हो जाती है। लेकिन गु फ्रेंड इतना एटीट्यूड ईगो बंदा शी के लिए तो कुछ भी करने को अब तैयार हो चुका होता है। यहाँ पे कहता है जब तुमसे इतनी हजम नहीं होती है तो तुम्हें पीने कौन बोलता है। लेकिन इन सब से शी को फ़र्क नहीं पड़ता है। अब वो उसको बेड पे छोड़ देता है और फ्रेंड बहुत ज़्यादा केयरिंग होता है। गु उसके शूज़ को उतारता है और उसको ब्लैंकेट उड़ाता है ताकि वो आराम से सो सके। तो यहाँ पे शी बोलती है कितना सॉफ्ट गद्दा है, कितना सॉफ्ट पिल्लो, इसमें तो मुझे नींद बहुत अच्छी आएगी। इन सब चीज़ों को सुन के गु हंसता है कि ये लड़की भी ना, क्या इसको बोला जाए कि नींद में भी उसके गद्दे की पड़ी है फ्रेंड। यहाँ पे वो जाने लगता है। लेकिन यहाँ पे शी बोलती है प्लीज़ मत जाओ ना मुझे छोड़ के, प्लीज़ मत जाओ ना। तो यहाँ पे बोलता है अरे ये मैं हूँ गु, और तुम मुझे जब आंखें खोलोगी तो मुझसे दूर ही जाओगी। यहाँ पे कहती नहीं, मुझे तुम्हारे पास रहना, मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। वो नींद में बड़बड़ा रही होती है। अब यहाँ पे बेचारा गु उसको कवर करके रखा होता है और बिल्कुल भी सोता नहीं है, इतना केयरलेस। ओ माय गॉड कब से हो गया है पता नहीं फ्रेंड। रूट सीईओ भी सडनली एक लड़की की वजह से इतना चेंज हो जाता है, देख लो। अब यहाँ पे वो बोलता है ठीक है मैं यहीं रहता हूँ तुम्हारे पास, और यहाँ पे शी सो जाती है। अब यहाँ पे शी को वो घूरता है। अब घूरते घूरते तो उसे रहा नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है, इतनी क्यूट सी लड़की है उसके पास। तो वो उसको देखता है और सडनली वो उसे किस करने लगता है। और यहाँ पे शी को ये सब चीज़ों के बारे में कुछ भी होश नहीं होती है क्योंकि वो ड्रंकेट है। अब क्या होगा जब उसे होश आएगा फ्रेंड, ये तो जानेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।